आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य के ऊपर। और मनुष्य को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है, यानी कि एक राजसी स्थिति उसकी एक दिखाई है। जबकि नीचे हमने देखिए उन्नति शब्द को दर्शाया है और अधोगति शब्द को दर्शाया है। उन्नति शब्द को हमने सफेद रंग के तीर के साथ सफेद रंग से दर्शाया। हालांकि सभी मनुष्य देखिए अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य देखिए अधोगति की स्थितियों से गुजरना नहीं चाहता। लेकिन हमने दूसरी पंक्ति में काले रंग से इस अधोगति को नीचे की ओर तीर दिखाते हुए एक इशारा किया। इशारा करने का अभिप्राय क्या है कि ये जो अधोगति का अभिप्राय ये नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी योनियों से है। तामसी योनियों का अभिप्राय एक दंड रूपी योनियां है, क्योंकि नीचे की योनियों में तो देखिए कोई मनुष्य खुशी से जाना नहीं चाहता। आज हम संसार में इस माया में कितने ही अन्य जीवों को, जिसमें देखिए पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे। एक साधारण मनुष्य तो देखिए पेड़ पौधों को भी कोई योनि नहीं समझता, जबकि शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों का बार बार जिक्र आता है। और हमने तो इस पर देखिए एक विशेष चर्चा लगभग 3-3.5 वर्ष पहले की थी, 84 लाख योनियों का रहस्य। जबकि इन 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल महत्व केवल मनुष्य योनि का ही है। जिसके पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य योनि को कर्म योनि से जोड़ा गया है, साधना योनि के एक अवसर से जोड़ा गया है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इस मिले हुए जीवन का लाभ नहीं उठाता, अपने मिले हुए जीवन का महत्व को समझता नहीं है, तब ऐसी स्थितियों में वो जैसे जैसे प्रकृति के 3 गुणों का संग करता है। क्योंकि हमने ये जो 3 स्थितियां मनुष्य की दिखाई हैं, अब मनुष्य को तो हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है, जो कि रजोगुण का एक प्रतीक है। जबकि उन्नति को हमने सफेद रंग से एक सतोगुण के साथ जोड़ा है और अधोगति को हमने देखिए काले रंग से यानी कि तमोगुण की एक स्थिति से दर्शाया। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में ये जो 3 गुण नित्य जो एक कर्म में अनादि काल से एक कर्मबद्ध तरीके से चलते आ रहे हैं, इनका कर्म देखिए किसी भी युग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए वर्तमान समय तो कलयुग चल रहा है। इस कलयुग से पहले द्वापर युग था, द्वापर से पूर्व एक त्रेता युग था, उससे पूर्व सतयुग था और उससे भी पूर्व देखिए ये कलयुग ही रहा था। ये सभी स्थितियां देखिए ये जो 4 युगों का जो एक प्रवाह है, ये एक क्रमबद्ध तरीके से अनादिकाल से यूं ही चलता आ रहा है। और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनको देखिए जड़ कहा गया है। ये जड़ गुण नित्य हैं। जब इन 3 गुणों की देखिए सम अवस्था होती है, शास्त्रों में उसको तकनीकी रूप से प्रकृति कहा गया है। जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये जो इनकी एक सर्जन किया जाता है या एक विस्तार किया जाता है, तो फिर ये विभिन्न प्रकार के युगों की स्थितियां बनती हैं। पहला युग देखिए सतयुग का होता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अब कलयुग के समाप्त होने पे फिर सतयुग आता है। ये सभी स्थितियां अनादिकाल से कर्मबद्ध तरीके से यूं ही चलती आ रही हैं। और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनमें देखिए सतोगुण की प्रधानता सतयुग में बनी रहती है, जबकि वर्तमान समय जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में देखिए तमोगुण की ही प्रधानता अधिक बढ़ती जा रही है। क्योंकि अभी तो देखिए कलयुग का एक आरंभिक स्थितियां हैं, क्योंकि कलयुग आरंभ हुए तो लगभग 5120-25 वर्ष ही गुजरे हैं, जबकि कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है। इन सभी स्थितियों पर हम जैसे जैसे क्रमबद्ध तरीके से चिंतन करते हैं, मनुष्य जीवन के महत्व को समझने लगते हैं। ऐसी स्थितियां कब बनती हैं? जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पशु वृत्तियों से ऊपर उठते हुए सत्संग करता है। क्योंकि शास्त्रों में देखिए 4 प्रकार की पशु वृत्तियां कही गई हैं: आहार, मैथुन, निद्रा, भय।
यदि मनुष्य के जीवन में सत्संग का अभाव है, सत्संग का अभिप्राय देखिए सत्वगुण के संग से लिया जाता है। देखिए हम प्रकृति के जिस गुण विशेष का अधिक संग करते हैं, देखिए हम सभी भाई बहन देखिए रजोगुण का भी संग करते हैं, तमोगुण का भी संग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तमोगुण का संग नहीं करते। देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है, रुकने से भी जोड़ा जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है और अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है। छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए हम जो अनीतिगत कार्य करते हैं, यानी कि जितनी भी बुराइयां हैं वो तामसी वृत्तियों के कारण होती हैं और जितनी भी अच्छाइयां हैं ये सात्विक स्थितियां होती हैं। और रजोगुण की स्थिति देखिए एक मध्यम गिनी जाती है, जबकि शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी बात को ही आधार में लेते हुए हम अपनी चर्चाओं में जो लगभग 1550 के आसपास हो चुकी हैं, हम सदा ही विशुद्ध सत्वगुण को सत्वगुण से भी 10 गुना अधिक अच्छा समझाते हैं, ताकि शास्त्रों के जो एक गूढ़ विषय हैं वो आपको हमें समझ में आ जाए। और इसी बात को आधार में लेते हुए हमने इनको देखिए अंकों से भी परिभाषित की है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण यानी कि आत्मा परमात्मा को हमने 1000 अंकों से एक परिभाषित की। ये अंकों से परिभाषित करने का अभिप्राय केवल इन सैद्धांतिक बातों को समझने के लिए, ताकि इन सभी स्थितियों को हम अपने जीवन में क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे समझते जाएंगे, फिर अपने जीवन में जो जो हमारी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, या आपके मेरे कर्मों में जो जो एक न्यून स्थितियां हैं, यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जब पाप कर्म अधिक कर जाता है तो उसका कर्माशय बिगड़ता है और मनुष्य अपने जीवन में मरते दम तक कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है। देखिए शास्त्रों में इन सभी कर्मों के साथ एक कर्मफल सिद्धांत की स्थिति समझाइए। देखिए हम जब भी स्काम भाव का अभिप्राय क्या है कि जब हम प्रकृति के फलों को भोगना चाहते हैं। प्रकृति के फलों का अभिप्राय प्रकृति के 5 भोग्य विषयों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और आपका मेरा तो देखिए स्थूल शरीर ही ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। शास्त्रों में तो इसको ही भी देखिए तामसी कहा गया है। ये जो हमने आज मनुष्य को एक राशि दिखाया, इसका अभिप्राय देखिए आपके मेरे मन बुद्धि के स्तर पर जब जब विषय भोगों को भोगने की एक इच्छा बनी रहती है, संसार को पाने की एक इच्छा बनी रहती है, संसार को इकट्ठा करने की जो इच्छा बनी रहती है, उस इच्छा को दर्शाने के लिए हमने देखिए मनुष्य को एक रंगीन रंग से दर्शाया है। रंगीन रंग को देखिए मेलों से भी दर्शाया जाता है। अक्सर हम मेलों की तुलना देखिए आज वर्तमान समय में जो शहरों में माल की स्थितियां बनी हुई हैं, जो आप और हम माल देखते हैं, माल का अभिप्राय देखिए विषय भोगों से है। विषय भोगों का अभिप्राय ये 5 विषय भोग जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं के कारण ही देखिए संसार में जो जितने भी पाप कर्म होते हैं वो रजोगुण के कारण ही होते हैं, वो विषय भोगों के कारण ही होते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का जब रजोगुण बिगड़ जाता है, अहमर्यादित हो जाता है, तो वो पाप कर्मों में गिरने लगता है। ये पाप कर्मों की स्थितियां बिगड़ते बिगड़ते जब उसका संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो शास्त्रों में कहा गया है, तभी मिलती है जब मनुष्य योनि में मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से है। यदि ये पाप कर्म देखिए 60% हो गए हैं, पुण्य कर्म मात्र 40% ही रह गई, तो जो बीच का जो एक अंतर है 20% का, देखिए पाप कर्म 60% है, पुण्य कर्म 40% है, तो ये जो बीच का 20% का जो एक अंतर है, इस अंतर का जो एक भुगतान है, भोग है, या एक दुख रूपी स्थितियां हैं, देखिए शास्त्रों में कहा गया है कर्म फल सिद्धांत में हम जैसे जैसा कर्म करते हैं उसका फिर आपको में फल भोगना पड़ता है। देखिए इसीलिए तो इसको कर्मफल सिद्धांत कहा गया। अब कर्मफल सिद्धांत में देखिए कर्म शब्द पहले आता है, यानी कि कर्मफल शब्द का जो एक पहला वर्ण है वो कर्म है, बाद में फल आता है।
अब फल का अभिप्राय क्या है कि जब हम बिना कर्म किए फल को भोगते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है? छीनने से, अनीतिगत कार्यों से है, चोरी डकैती से है, छल कपट ठगी हेरा फेरियों से है। देखिए, जब हम प्रकृति के फल को बिना कर्म किए दूसरे के किए गए फलों को हम चुराते हैं, जिसको अक्सर हम देखिए, मैं एक साधारण शब्दों में लाल बत्ती हरी बत्ती से भी जोड़ देता हूँ। हालांकि ये सभी स्थितियां मैं धर्म से भी जोड़ता हूँ। क्योंकि जब हम हरी बत्ती पे चलते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये एक पुण्य कर्म के समान ही है, यानी कि हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं। जबकि दूसरी ओर जब लाल बत्ती होती है तो हम उस लाल बत्ती पे यदि हम अपना वाहन आगे बढ़ाते हैं तो हम दूसरों को दुख देते हैं, क्योंकि जब आपकी लाल बत्ती होती है तो दूसरों के लिए हरी बत्ती होती है। उस स्थिति विशेष का उन्होंने लाभ उठाना होता है। उस लाभ के उठाने में हम विघ्न उत्पन्न करते हैं, यानी कि हम निषेध कर्म करते हैं। निषेध कर्म करने का अभिप्राय पाप कर्मों से, क्योंकि शास्त्र आपको हमें देखिए विधि विधान द्वारा कुछ विहित कर्म करने की अनुमति देते हैं। ये तो वेदों में ही विस्तार से समझाया गया है। जब जब हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसको अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष को पुरुषार्थ ना समझते हुए एक लक्ष्य है, एक मंजिल समझते हैं। मोक्ष का अभिप्राय क्या है कि जब आपका हमारा जन्म मरण का जो एक बंधन है, जन्म मरण का बंधन का अभिप्राय देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों से है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां एक प्रकार का देखिए कार्य है, और कारण क्या है? आपका हमारा कर्मश्य है, आपका हमारा कारण शरीर। इसलिए तो उसका नाम देखिए कारण शरीर। जब तक कारण शरीर एक अपनी स्थिति बनाए रखता है, अब कारण शरीर में ही देखिए पाप पुण्य कर्मों का जो एक कर्माशय है, उसके आधार पे आपकी हमारी नई जोनी मिलती है। यानी कि मनुष्य जोनी की मरते समय यदि संचित कर्मों में, यानी कि आपके हमारे कर्माशय में पाप कर्मों की अधिकता होती है तो ना चाहते हुए भी फिर नीचे की जोनियों में जन्म लेने को प्रकृति आपको में बाध्य करती है। ये तो देखिए परमात्मा की एक न्यायकारी एक व्यवस्था है। प्रकृति को आप एक अदालत भी समझ सकते हो, एक व्यवस्था भी समझ सकते हो। तो जबकि ये जो नीचे की जोनी है, ये तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है, ये 80 लाख प्रकार की है। मनुष्य जोनी एक जोनी है और शेष 3,99,999 जोनी ये ऊपर की जोनियां मानी गई है। ऊपर की जोनियों में देखिए विशेष प्रकार के सुखों को भोगा जाता है, और नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। पाप कर्मों का नाश कब होता है? जब हम दुख भोगते हैं। अब परमात्मा क्योंकि देखिए न्यायकारी के साथ साथ एक परम दयालु है। परम दयालु का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा किसी को भी देखिए दुख नहीं देते। वो तो आपके हमारे देखिए कर्म ही होते हैं। ये जो पाप कर्मों का आपके हमारे जीवन में देखिए दंड को, सुधार को, कभी कभी हम माता पिता भी अपने बच्चों में सुधार लाने के लिए जब जब बच्चे देखिए कुछ गलती करते हैं, गलती का अभिप्राय क्या है कि हम अपने जीवन में व्यवस्था को भंग करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते, अन्यों को हम एक दुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं, तो फिर परमात्मा न्याय करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी है। अब न्यायकारी के साथ साथ क्योंकि वो परम दयालु है, इसलिए परमात्मा ने ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की अधोगति की जोनियां हैं, उन सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः परमात्मा ने अच्छे रखा है। जैसे आपके हमारे दांत में दर्द होता है तो डॉक्टर देखिए दांत निकालते समय जब वहाँ पे कुछ इलाज करते समय उस क्षेत्र को सुन्न कर देता है, अचेत कर देता है, ताकि आपको हमें पीड़ा का बोध नहीं हो। इसी तरह परमात्मा भी देखिए नीचे की जोनियों में क्रमशः जीवों को अचेत कर देते हैं। अब मनुष्य से नीचे की जोनियों में देखिए पशु आते हैं, ये 30 लाख तरह की जोनियां हैं, और पशुओं से नीचे 10 लाख तरह के पक्षी हैं। पक्षियों से देखिए 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जलीय जीव हैं, और 20 लाख तरह के देखिए पेड़ पौधे, ये वनस्पति आते हैं। अब पेड़ पौधों में देखिए चाहे आप सब्जियां भी समझो, फल भी समझो, जड़ी बूटियां, जिनसे देखिए जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक आपके बड़े स्थूल शरीर के स्तर पर रोगों का इलाज होता है। लेकिन ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों में समझाई गई हैं। उन शास्त्रों की ही बातों को हमारी कोशिश होती है
कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। देखिए, संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम थोड़े साधारण विषय लेते हैं, या कभी कभी आप भाई बहनों के प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए भी हम वीडियो का एक विषय बना देते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य को शास्त्रों की जो गूढ़ बातें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं, क्योंकि इन सैद्धांतिक बातों का कभी भी देखिए खंडन नहीं होता। इसीलिए तो कर्मफल को सिद्धांत कहा गया है। जैसे यातायात के नियमों में देखिए, आज से 3-4 वर्ष पूर्व इसमें एक विशेष परिवर्तन किया गया, क्योंकि नियम कायदे जितने भी कानून में बनते हैं, जब जब उसमें कुछ एक छेद होने लगते हैं, उल्लंघन होने लगते हैं, यानी कि उसमें कुछ कमजोरियां आने लगती हैं, तो फिर उनमें कानूनों में फिर कोई बदलाव आता है, ताकि मनुष्य बच ना पाए। बच ना पाए का अभिप्राय क्या है? कि संसार में एक व्यवस्था कायम रहे। देखिए, व्यवस्था प्रकृति के द्वारा तो कायम कर दी जाती है, लेकिन देशों द्वारा, सरकारों द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां, कानून बने होते हैं ताकि समाज के सभी मनुष्यों का हित हो। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रकृति के वातावरण में ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन 3 गुणों के द्वारा परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा, जबकि ये 3 गुण तो अपने आप में देखिए जड़ हैं, ये 3 गुण में एक ऐसी ऐसी स्थितियां परमात्मा की व्यवस्था में या प्रकृति की अदालत द्वारा या व्यवस्था द्वारा अपने आप ही ऐसी बढ़ती रहती हैं। यानी कि प्रकृति में जैसी जैसी भी स्थितियां, क्रियाएं होती हैं, हालांकि ये क्रियाओं के पीछे तो देखिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति का ही हाथ होता है। देखिए, हम सभी आत्मा भले ही चेतन हैं, लेकिन हम अणु हैं, अल्पज्ञ हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। देखिए, हम अपनी आत्मा के प्रति ही सचेत होते हैं, हमें दूसरे की आत्मा का कोई बोध नहीं होता। जबकि परमात्मा की तो देखिए एक सगुण निराकार शक्ति है परमात्मा। वो परमात्मा सभी आत्मा में भी रहते हैं। आत्मा के साथ एक सखा रूप में, परमात्मा एक मार्गदर्शक के रूप में, ताकि हम देखिए पाप कर्मों से बचें, अधोगति से बचें। परमात्मा सदा ही आपको हमें पाप कर्म करने से सदा ही रोकते रहते हैं, बार बार समझाते हैं। परमात्मा अपने सगुण साकार रूप से कितने ही अनादिकाल से आज तक अवतार लेते आए। उन अवतारों का एक ही प्रयोजन होता है, परमात्मा लीला द्वारा एक ज्ञान उपदेश देते हैं, धर्म की एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने एक अवतारों द्वारा धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों का नाश करते हैं, और धर्म का जो मार्ग पर चलने वाले मनुष्य होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश में कहो या अलग अलग स्थितियों में बार बार धर्म की स्थितियां बनाने के लिए ही, विशेष रूप से देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए आपको हमें एक कर्म योग की, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करने की एक विशेष स्थितियों का एक ज्ञान दिया है। इन 3 गुणों के ज्ञान को देखिए, ये जो हम प्रतिदिन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर चर्चा करते हैं, इन 3 गुणों से ही आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, क्या एक संबंध समझाते हैं। आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, इस पर चर्चाएं करते हैं। यही सभी स्थितियां भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश में कहो, अर्जुन के माध्यम द्वारा विभिन्न ज्ञान की स्थितियों को एक विस्तार से समझाया है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ये जो प्रकृति के 3 गुणों का जो एक विस्तार से ज्ञान दिया है, उन्होंने बार बार कहा है कि इन गुणों को हमें सकाम भाव से बंधना नहीं है। क्योंकि हम तो बार बार कहते रहते हैं कि इन गुणों का हम सकाम भाव से जैसे जैसे संग करते हैं, संग का अभिप्राय देखिए सकाम भाव से होता है। अब संग करेंगे तो उसका रंग चढ़ेगा, रंग का अभिप्राय देखिए कर्माशय से भी है और संस्कार से भी है। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, जैसे हम कोयले को उठाते हैं, अब उठाकर यदि हम उसको फेंक भी देते हैं, देखिए उठाना और फेंकना तो एक क्रिया है, लेकिन उसके बाद आपके हमारे हाथ कुछ अंश में देखिए वो काले से हो जाते हैं, वो एक संस्कार है। ये संस्कार का अभिप्राय वो निशान से है, प्रभाव से है।
इसी तरह हम अपने जीवन में जिस जिस गुण में रहते हुए जैसे जैसे कर्म करते हैं, यदि हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं, रजोगुण में रहते हुए कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि धर्म की मर्यादाओं में विधि विधान द्वारा हम अपने सुख को पाने के लिए अन्य मनुष्यों को भी देखिए दुखी नहीं करते, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर देते हैं धर्मानुसार। और यदि हम अपने सुख के लिए धर्म को हटा देते हैं, अपना एक कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, विभिन्न प्रकार की चतुराइयाँ करते हुए अन्य मनुष्यों को हम दुखी करते हैं, तो फिर हम तमोगुण में गिर जाते हैं। वो आपका हमारे पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। और यदि हम धर्मानुसार पालन करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और पहले अन्य जीवों को हम सुख देते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, अन्य मनुष्यों के हम जैसे भंडारे करते हैं, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं देते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, पशुओं को हम चारा देते हैं, विशेष रूप से हम देखिए गाय को चारा देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं, रस देते हैं। ये सभी स्थितियाँ अक्सर आपने देखा होगा ना, समाज में लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, चिड़ियों को कुछ अन्न के दाने डालते हैं, चींटियों को भी हम अन्न के दाने डालते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए परोपकार के कार्य हैं। जब हम इनको सकाम भाव से करते हैं तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। लेकिन जब जब हम देखिए एक अनीतिगत कार्य करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, जिनको शास्त्रों में मना किया गया है, मत करो मत करो, आपके हमारी आत्मा परमात्मा के अंदर जो चेतन शक्ति बैठी होती है वो भी आपको हमें रोकती हैं। लेकिन मनुष्य भोगों के आवेश में या यूं कहो कि जैसे जैसे मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, उसमें कामुकता आने लगती है, तो फिर मनुष्य उन रजोगुण से फिर नीचे तमोगुण में गिर जाता है, विभिन्न प्रकार के अनीतिगत कार्य करता है। जब जब आपके बारे देखिए अनीतिगत कार्य होते हैं, पाप कर्मों का कर्माशय तो बढ़ता ही है, फिर साथ में बुरे संस्कार बनते हैं। वो बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि में समय समय पे फिर दोबारा फुरने उठाते हैं। वो बुरे फुरने कहो, विचार कहो, वो जब तूफानी वेग से आते हैं तो मनुष्य से देखिए जघन्य अपराध करवा देते हैं। यदि सामान्य वेग से आते हैं तो मनुष्य पाप कर्म करता रहता है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे दिन में देखिए कितनी बार ही बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। ध्यान नहीं देने का अभिप्राय क्या है कि उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। अब रजोगुण में अक्सर देखिए मनुष्य की बुद्धि एक धुंधली होती है। धुंध को मैं अक्सर देखिए गाड़ी चलाते समय, अक्सर हम सर्दियों में जब देखिए गाड़ी चलाते हैं और धुंध होती है तो धुंध में हम अपनी गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं, क्योंकि आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। अधिक दूरी का नजर नहीं आने का अभिप्राय क्या है कि जो कर्म हम देखिए रजोगुण में रहते हुए करते हैं उसके दूरगामी यानी कि फल क्या आएंगे। देखिए जब हम पाप कर्म करते हैं तो उनका फल भी कभी कभी देखिए हाथों हाथ तो आता नहीं, क्योंकि ये कर्म एक बीज है। अब बीज पकने में समय लगता है। अब ऐसे कितने ही देखिए कर्म हैं जो इस जन्म में फलित ही नहीं होते, उनका फल इस जन्म में संभव ही नहीं है। ये सभी स्थितियाँ, जैसे हम देखिए गेहूँ की फसल है 3-4 महीने में हो जाती है, कोई फसलें 6 महीने में, कोई साल में, कोई ऐसी फसलें जो 5-5 साल में फल देती। ठीक इसी तरह आपके हमारे किए गए कर्म भी कुछ समय लेते हैं, उनका जैसे ही फल आता है तभी तो कहते हैं ना, जन्म लेने के साथ ही ये जो आपके हमारी जो आर्थिक स्थितियां अलग अलग होती हैं। अब देखिए ना, कोई झुग्गी झोंपड़ी में जन्म हुआ है, किसी का महलों में हुआ है। ये सभी स्थितियां पूर्व के मनुष्य योनि में किए गए कर्मों के कारण ही ये विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखी जाती है। अब कोई मनुष्य देखिए बहुत सुंदर है, ये भी देखिए कर्मों की ही स्थिति है। कईयों के स्वभाव बहुत एक मधुर माने गए हैं, कईयों में क्रोध के स्वभाव। ये पहले की स्थितियों के किए गए कर्मों की स्थितियां को, बने हुए संस्कारों की स्थितियां को, क्योंकि नीचे की जोनियां हो या ऊपर की जोनियां हो, वहां देखिए कर्मों का नाश होता है, स्वभाव बदलता नहीं। यानी कि स्वभाव बनता भी मनुष्य योनि में है और बिगड़ता भी मनुष्य योनि में है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आपके हमारे जीवन में लगभग 90-95% जो दिनचर्या में या रोजमर्रा में जो कर्म होते हैं वो बने हुए स्वभाव के कारण होते हैं। अब स्वभाव यदि सात्विक है तो अच्छे कर्म होंगे, यदि राजसी है तो
विषय भोगों से संबंधित, संसार पाने से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित ही होते हैं। ऐसे मनुष्यों का भले ही देखिए एक राजसी जीवन में धर्म एक ऊपरी स्तर पर बना रहता है। अक्सर मैं देखिए कहता हूँ ना कि अपने अर्थ और काम को देखिए, अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है, काम का अभिप्राय जो भोग इच्छाओं से है, इनको मर्यादा में रखो। ये मर्यादा में अर्थ और काम तभी रह पाते हैं। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ ना, अपने अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी के भीतर ही रखो। जब जब हम चार दीवारी लांघ जाते हैं, बाहर उतर आते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में देखिए हुए जो विधि विधान द्वारा जो शास्त्रों की बातें हैं उनका हम उल्लंघन कर देते हैं, निषिद्ध कर्म कर देते हैं। हम जब कानून का पालन नहीं करते तो अपराध श्रेणी में आ जाते हैं। जब हम शास्त्रों के अनुसार एक निषिद्ध कर्म करते हैं तो आपके हमारे पाप श्रेणी में कर्म माने जाते हैं। ये प्रतिदिन आपका हमारा जैसे जैसे कर्म होते हैं इनका कर्माशय बनता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही कर्माशय बनता है। मन के स्तर पर जब जब हम कोई बुरे विचार भी लाते हैं उसके संस्कार बनते हैं, कर्माशय नहीं बनता। यानी कि मानसिक कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। संस्कार से फिर मन बुद्धि में फुरने आते हैं, फिर वो फुरने स्थूल शरीर के स्तर पर जब वो एक शक्तिशाली बन जाते हैं तो फिर वो कर्म करवाते हैं। यानी कि बुरा चिंतन भी बुरे संस्कारों को, फिर बुरे संस्कार मन बुद्धि में बुरे विचारों को, फिर वो बुरे विचार जब गहरे तल पे होते हैं, तूफानी वेग से आते हैं, तो फिर वो पाप कर्म स्थूल शरीर के स्तर पर करवाते हुए आपका मरा फिर वो एक पाप कर्मों का कर्माशय बनाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होगा अपने मिले हुए जीवन में। ये जो मैंने मनुष्य की जो एक राजसी स्थितियां दिखाई हैं, यानी कि आपको मैं अपने विषय भोगों को मर्यादा में रखना होगा, इनको धर्म की लगाम से, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने उस 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है। इसका संदेश क्या है, उपदेश क्या है कि हमें अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है। व्यवस्थित कब रख पाते हैं? जब हम सत्व गुण का संग करते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, परमात्मा की स्मृति बनाए रखने के लिए परमात्मा का ध्यान करते हैं। ये सभी स्थितियां एक सात्विक मानी जाती है। यानी कि जब आपका हमारा परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है या अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करने की इच्छा जागती है, ये सभी देखिए उन्नति तभी हो पाती है जब आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनाना ही अपने आप में एक आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए जब शुभ संस्कार बनेंगे तो उससे पूरा आपका कर्माशय भी अपने आप ही सुधरता है। और हालांकि शास्त्रों में तो देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि ये जो योग की स्थिति है इसको ही एक उन्नति के साथ, आध्यात्मिक उन्नति के साथ जोड़ा जाता है। अब आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा वो जो कारण शरीर है वो उतने उतने अनुपात में शुद्ध होता जाता है। जब कारण शरीर शुद्ध होता जाता है तो आत्मा के ऊपर जो बुराइयों का जो एक मल या विक्षेप का जो एक आवरण था वो कमजोर पड़ने लगता है, हटने लगता है, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा फिर परमात्मा के सम्मुख होती है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा तो मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। जब हम ज्ञान में रहते हैं, परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो आपको हमें आनंद की झलकें भी मिलती हैं और आपका मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता। जबकि दूसरी ओर जब जब हम विषय भोगों की एक सुख भोगना चाहते हैं, संसार में अपने आप को लिप्त रखते हैं, संसार को अधिक से अधिक पाते के लिए हम अधिक धन कमाते हैं, अपनी भोग इच्छाएं बढ़ाने लगते हैं। और यदि आपके हमारे जीवन में धर्म की जो एक प्रथम स्थिति है, धर्म को हम अपने जीवन से हटा देते हैं, तो फिर ये मर्यादाएं लांघते हैं, मर्यादाएं समाप्त होने लगती हैं, बुराइयां आने लगती हैं, पाप कर्म होने लगते हैं, तो फिर आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ने लगता है। ये सभी कर्माशय बिगड़ने की स्थितियां को, बुरे संस्कार बनने की स्थितियां को, ये सब आपके हमारी अधोगति की एक नींव तैयार करते हैं। इन सभी स्थितियों से आपको हमें बचना होगा, यानी कि मिले हुए जीवन में सत्संग करने की एक स्थिति को मजबूत करना होगा, क्योंकि सात्विक स्थिति जितनी अधिक मजबूत होती है तो फिर उस मजबूत नींव पे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी जो इमारतें हैं वो हम खड़ी कर सकते हैं। परमात्मा से
जुड़ते हुए हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा दे सकते हैं, एक गति प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ मनुष्य के जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, यानी कि पशु वृत्तियों से ऊपर उठते हुए हम धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हैं और अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी के भीतर ही एक मर्यादा में रखते हैं, जिसका स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में उपदेश दिया है। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियाँ, सात्विक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाएं और ये जो अधोगति की स्थितियाँ हैं, नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों की जो एक स्थितियाँ हैं, उनसे हम अपने आप को बचाते जाएं। और ये बचना तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सत्संग करता है, बुराइयों से बचता रहता है, अपने रजोगुण को मर्यादा में रखता है। क्योंकि जब जब रजोगुण बिगड़ने लगता है तो ये बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, पाप कर्मों में लगाता है। ये पाप कर्म होने से फिर बुरे संस्कार कारण शरीर में बनते हैं, बुरा कर्माशय भी बनता है, जो मनुष्य की फिर अधोगति का कारण बनते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए, किसी के मरने पे हम बार बार कह देते हैं ना कि उसका एक स्वर्गवास हो गया, एक अच्छे भाव रखते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की एक व्यवस्था में कहो या कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ना चाहते हुए भी फिर मनुष्य को कर्मों के आधार पर नीचे की योनियों में, प्रकृति की एक व्यवस्था के अंतर्गत कहो या कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कहो, फिर हमें नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य कर दिया जाता है। फिर नीचे की योनियों में जैसे जैसे हमारे पाप कर्मों का नाश होता है, दुख भोगते जाते हैं। भले ही परमात्मा ने उन नीचे की योनियों को अचेत रखा हुआ है, फिर जैसे जैसे दुख भोगे जाते हैं, वो दुख का कर्माशय घटता जाता है, वो धीरे धीरे पुण्य कर्मों के बराबर में आ जाता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना, 60% पाप कर्म है, अब वो 60% से घटते घटते 59, 55, 52, 50, 48, 47, 42, जैसे ही वो 40% पे आ जाते हैं तो फिर वो पुण्य कर्म की बराबरी कर लेते हैं, मनुष्य जोनी पाने की एक पात्रता बन जाती है। लेकिन आपको हमें तो देखिए मनुष्य जोनी मिली हुई है, इस मिली हुई जोनी का आपको हमें लाभ उठाना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सत्व गुण का अधिक से अधिक संग करते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना होगा, ताकि हम मिले हुए जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बनने लगे, यानी कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर चलने लगें, बढ़ने लगें। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के भी जीवन में बनने लगें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति दिन प्रतिदिन होती जाए, इसके लिए मेरी ओर से बार बार शुभकामनाएं। और मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपना रजोगुण मर्यादा में रखना होगा, और रजोगुण मर्यादा में रखने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। रात को तमोगुण की जो एक मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा। तो ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से एक लंबे समय तक बनी रहती हैं, लंबे समय तक बने रहने का अभिप्राय बढ़ते समय तक ये स्थितियाँ, शुभ स्थितियाँ, सात्विक स्थितियाँ बनती जाएं, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, यानी कि मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी आपत्तियों का या शिकायतों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।